हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटर्स के बारे में, डिलीटर्स के बारे में, और जो क्लासेस के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रॉपर्टी मतलब वही आपकी वेरिएबल्स, उसी से रिलेटेड है ये आप हमारे सेटर्स और डिलीटर्स। तो मैं हूँ अपने VS कोड में बना रहा हूँ एक न्यू फाइल video72.py। ओके, तो इसका सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट नेम की, ठीक है, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंस्ट्रक्टर में ना हम लोग इसका एक फर्स्ट नेम डिसाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा एफ नेम ही। और इसके बाद हम इसका एक लास्ट नेम लिख देंगे, सेल्फ डॉट एल नेम, और ये मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। तो एफ नेम कोमा एल नेम, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट नाम की क्लास बन गई और हमारा एक कंस्ट्रक्टर भी बन गया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक जैसे नाम लिखो रोहन कुमार, इस नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट का। तो ये मुझसे मांग रहा है फर्स्ट नेम बताओ, तो मैं बोल देता हूँ भाई रोहन। सेकंड नेम बताओ, तो मैं लिख देता हूँ कुमार, ठीक है। और ये हमारा फिर ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूँ प्रिंट रोहन कुमार डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही मान लो जब मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक और प्रॉपर्टी बना रहा हूँ ईमेल नाम से। लेट्स सपोज ईमेल का हम लोग बनाते हैं, हर स्टूडेंट को एक ईमेल तो दिया ही जाता है। तो ईमेल हम लोग ऐसे बना रहे हैं कि हम कह रहे भाई बस जो ये है ना तुम्हारा हाँ ऐसे करके लिख देता हूँ कि एफ नेम, और फिर इसके बाद लगा देते हैं हम लोग डॉट, फिर एल नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं @ g4code.com, ठीक है। तो ऐसा करके हमने ईमेल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे ईमेल को वो करूँगा एक्सेस, तो हमें एक ईमेल की वैल्यू भी मिलेगी, और ईमेल की वैल्यू हमें मिलेगी rohan.kumar@g4.com, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जैसे ही मान लो कि मैंने ये ईमेल तो अभी प्रिंट करवाया था। अब मैंने मान लो कि जो मेरा फर्स्ट नेम है ना वो चेंज करवाना है। रोहन कह रहा भाई चेंज कर दे उसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले तो तेरा हम फर्स्ट नेम रोहन की जगह सोहन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बाद जब मैंने सोहन कर दिया, तो अब बताओ आपको क्या लगता है कि ईमेल की वैल्यू क्या हो गई होगी। आप मैं चाहूँगा कि आप इसे ना कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगता है कि रोहन कुमार डॉट ईमेल की वैल्यू अब क्या आएगी जब हमने रोहन कुमार डॉट एफ नेम को सोहन कर दिया है। तो हम इसको रन करके देख रहे हैं, और ये हमने रन किया। तो अभी भी जो नेम है वो ये रहा, ये rohan.kumar@g4.com यही आया है। तो मतलब ईमेल ईमेल इसलिए नहीं बदला क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्टर को बदलाया था ना, उस टाइम जो हमने वैल्यू दी थी उसी को लेके ना ये ईमेल उसी टाइम कंस्ट्रक्ट हो गया था। उसके बाद हम ये उसको फर्स्ट नेम को बदल दे, सेकंड नेम को बदल दे, तो उससे ईमेल नहीं बदल रहा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये ऐसा तो हो नहीं, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे जैसे डेफ ईमेल, और सेल्फ में यहाँ पे ये हमें ना डेकोरेटर एक लगाना पड़ता है। तो ईमेल नाम से अब हम ना एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं जो कि रिटर्न करेगा क्या, वो रिटर्न करेगा ये। वो यहाँ पे एरर हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि ईमेल नाम से एक तो प्रॉपर्टी पहले से ही बनी पड़ी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट एफ नेम एंड सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अब जब भी वैल्यू बदल जाएगी ना, उसके बाद जब आप इसको कॉल करोगे ईमेल को, तो ये ऑटोमेटिकली ना अच्छा ये अभी मुझे ऐसे नहीं लगाना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं लिखनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। तो अब मुझे अब आप लोग ईमेल एक्सेस करोगे तो आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे फंक्शन लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर फंक्शन लगेगा। अब वैल्यू जो आएगी ना हमारे पास वो चेंज होके आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई rohan.kumar@g4.com और sohan.kumar जब हमने सोहन कर दिया। लेकिन आप चाहते हो कि भाई ईमेल तो हमारी नॉर्मल वो थी एक प्रॉपर्टी,
तो उसको हम फंक्शन की तरह एक्ट करेंगे, वो यूज़ करेंगे क्या। तो तब अगर आप डेकोरेटर लगा दोगे ना @प्रॉपर्टी वाली, तो आप डायरेक्टली उसको एज अ एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हो और फिर भी वैल्यू वही आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम कैसे एक प्रॉपर्टी को इसमें डिक्लेयर करते हैं जो कि एक फ़ंक्शन होता है। तो फंक्शन का ये जो नाम होता है ना, यही आपका वो वेरिएबल का नेम बन जाता है। अब इसके बाद ना हम इसका ना सेटर बनाना चाहते हैं। सेटर मतलब लेट सपोज़ कि हमने ना ईमेल को बदल दिया कि ईमेल तो ये था सेल्फ, वो एफ नेम और एल नेम को कंबाइन करके बनाया जा रहा था ईमेल। अब मैंने एक नया ईमेल डिसाइड किया, तो नए ईमेल के हिसाब से ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी बदलना चाहिए लॉजिकली। तो उसको बदल कैसे बदलेंगे, उसको क्या लगता है, अगर मैं ये कर दूं कि भाई रोहन कुमार डॉट ईमेल, तुम ये कर दो कि ab.abs@g4code.com, ये कर दोगे तो काम चल जाएगा अभी। और फिर हम लोग ना इसे प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखो यहाँ ये एरर दे चुका है हमें। ये कह रहा है कांट सेट एट्रीब्यूट। ये कह रहा है भाई सेट कैसे करूँ मैं, मेरे को नहीं पता वैल्यू, क्योंकि हमने ना यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है ईमेल है, और आप और हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं ईमेल इज इक्वल टू ये क्या है, मतलब कैसे ये काम कैसे करेगा। तो इसी को काम करवाने के लिए आता है हमारे पास सेटर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फंक्शन का नाम जो भी आपने प्रॉपर्टी का नाम है, तो हम लोग का नाम है डॉट, और इसके बाद आपको लगाना होता है सेटर। तो अब ये करेगा सेट, तो उसके लिए फिर कुछ नहीं, फिर से वही फंक्शन बनेगा सेल्फ नाम से। ठीक है, और सेल्फ के बाद यहाँ पे एक डेटा और आ जाएगा, और डेटा आने के बाद बस हमें क्या करना है, अब डेटा को ना हमें स्प्लिट करवाना है, क्योंकि डेटा ऐसा रहेगा। तो अगर इसको मैं से स्प्लिट करवा दूँ तो पहले मुझे ये मिल जाएगा, और इसी के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। तो अगर मैं ये लिख दूँ कि डेटा अब जो नया है वो डेटा डॉट स्प्लिट कराया गया है उसको से। ठीक है, और इसका 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है, और उसके बाद एफ नेम कोमा एल नेम, ये क्या है, अगर डेटा को हम स्प्लिट कर दें जहाँ पे डॉट लगा है वहाँ से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर मैं इसी को लिख दूँ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम, तो ये हमारा काम कर जाएगा। तो अब हम इसे रन करेंगे, तो ये देखो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसने बोल दिया कि भाई ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ कि भाई फर्स्ट नेम बता दे ऐसा कर मुझे, तो फर्स्ट नेम, और ये सेट करने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं, तो सेट करने से पहले सोहन थी यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेट करा था। एंड उसके बाद फिर हमने जब ईमेल की वैल्यू सेट करी तो हमारे पास ये आ गया। हाँ, ए बी आने चाहिए फर्स्ट नेम में, तो हमने जब यहाँ प्रिंट करवाया तो ए बी आ गया। ऐसे ही लास्ट नेम को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो लास्ट नेम हमारे पास ए बी एस आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि प्रॉपर्टी को सेट कैसे करते हैं। तो ये सेट करने का यही तरीका है कि जैसे जो मान लो ये हमारी ईमेल प्रॉपर्टी थी, ये डिपेंड थी ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे। तो अगर हम ईमेल को बदल रहे हैं तो उस हिसाब से फिर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी बदलेगी, क्योंकि ये वैसी है क्या नाम है, अगर मैं दीवार को मारूं तो दीवार दीवार का वो फोर्स मुझ पे भी लगेगा, ये वैसा ही समझो। ये मैं फिज़िक्स की बातें कर रहा था, पर मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद ना मैं चाहता हूँ कि भाई ईमेल अब है किसी काम का नहीं, तो उसको ना डिलीट कर दो तुम। तो अगर मैं लिख दूँ रोहन कुमार को, देखो ये ऐसे ये तो डिलीट होगा ही क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इससे बोलूँ भाई ईमेल प्रॉपर्टी को डिलीट करना है मुझे, तो ये नहीं काम करेगा। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है कांट डिलीट एट्रीब्यूट, कह रहा है भाई मैं तो नहीं डिलीट कर पाऊँगा। तो या भी इसको डिलीट करवाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो जैसे हमने यहाँ सेटर बनाया ईमेल के लिए, तो वहीं वैसे ही हम लोग बनाएंगे डिलीटर। तो डिलीटर क्या करेगा, डिलीटर में ये ऐसे गया, और डिलीटर का काम कुछ नहीं है, जो फर्स्ट नेम है एफ नेम, उसको ये नन कर देगा, और लास्ट नेम को भी नन कर देगा। ठीक है, ये हो गया है। और यहाँ पे जब ये है ना, जब हम लोग ये ईमेल को वो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ना हम लोग एक बार ना चेक कर लेंगे कि भाई कहीं ये नन तो नहीं फर्स्ट नेम, या फिर लास्ट नेम तो नन तो नहीं। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो प्लीज़ सेट ईमेल यूजिंग सेटर। ठीक है, तो यहाँ हमें ऐसे बोल देंगे। तो
यहाँ मैं अब डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, और इसके बाद मैं एक्सेस करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ और ये हमें बोल दिया उसने कि भाई प्लीज़ कर सेट करो ईमेल को यूजिंग सेटर, क्योंकि जो वैल्यूज़ हो गई ना वो हो गई है हमारी नल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। अगर हम वो भी प्रिंट करवा दें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू दोनों रन नन नन है। नन का मतलब कुछ नहीं, मतलब हमें नहीं पता भाई किस टाइप की चीज़ है, खाली है बिल्कुल, कुछ भी गार्बेज होगा पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। नन का मतलब वो होता है। तो इसमें आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। एक प्रॉपर्टी डिफाइन करने की, प्रॉपर्टी मतलब एक अपनी तरफ से समझो एक वेरिएबल है, जिसको हम लोग वेरिएबल पहले फंक्शन मानते थे कि ईमेल के इस वाले को रन करने के लिए हमें ईमेल और पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बस डॉट ईमेल लिखो, काम खत्म हो गया। तो अब इसका इसमें वैल्यू सेट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, फिर एक सेटर बनाना पड़ता है। तो जो नाम है वो लिखो, डॉट सेटर लिखो, तो एक सेल्फ और कोमा डेटा, डेटा जो भी आप इक्वल टू करके लिखोगे वही डेटा होता है, डेटा आ जाता है। तो डेटा आने के बाद फिर उस पर आपको जैसे ऑपरेशन करना है परफॉर्म वैसे कर देना है। ये मैंने ये वन लाइनर किया है। तो इसमें अगर मैं आपको प्रिंट करवाता हूँ, ऐसा करता हूँ, देखता हूँ, प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग डेटा डॉट स्प्लिट इसको। ठीक है, और वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो एक लिस्ट है जिसमें 0 और 1 इंडेक्स पे ये है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये जब आप ऐसे लिखते हो ना कोमा लगा के, तो ये ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है ना, मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ लाइक ये, ठीक है, अब देखना क्या करेगा ये। तो ये कह रहा है, ये एरर इसलिए बता चुका है क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल को असाइन करा जा रहा है और तीसरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये देखो, नॉट इनफ वैल्यूज़ टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 2, मतलब माना था कि 3 हमें यहाँ से जब स्प्लिट करा जाएगा तब मिलेगी, लेकिन मिली 2 ही, इसलिए हम वो नहीं चला सकते। तो यहाँ पे सिंस हमें 2 ही मिली है तो उन्हीं 2 को सेल्फ डॉट एफ नेम में पहली वैल्यू असाइन कर दी और सेकंड वाली सेल्फ डॉट लास्ट नेम में असाइन कर दी। तो एक शॉर्टकट तरीका है स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करने का, और कुछ नहीं। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान में रखेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेटर्स डिलीटर्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, प्रॉपर्टी के बारे में सब समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सिया बाय।